दावत देने लगा हूँ मारूफ मजहबी स्कॉलर, नौजवान आलिम दीन और जादुई आवाज़ के मालिक कि जिनकी आवाज़ का जादू हर जगह हर कोने में पहुँचा हुआ है, फैला हुआ है। मैं जनाब मौलाना मोहम्मद इसाक आलम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और यहाँ कुछ गुजारिशात बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के कुछ मकासद कुरान करीम ने बयान किया। मैंने उन मकासद में से सिर्फ एक मकसद पर बात करनी है, वो भी मुख्तसर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। कि हमने आपको नबी बनाकर जो भेजा है उसका एक मकसद ये है कि आप कुरान करीम लोगों को पढ़कर सुनाएं, आप लोगों के दिलों का तस्किया फरमाएं, कुरान करीम की तालीम दें और हिकमत की तालीम दें। ये चार मकासद एक आयत में अल्लाह पाक ने बयान किया। मैंने जिस मकसद को लेकर बात करनी है वो है युअल्लिमुहुल किताब, युअल्लिमुहुल किताब, कि आप लोगों को, मक्के वालों को, मदीने वालों को, ताइफ वालों को, जहां जहां तक आपकी रसाई है, आपकी पहुंच है, आप लोगों को कुरान करीम की तालीम दें। कुरान करीम की तालीम देने का माना यह है, मकसद यह है कि कुरानी आयात में, कुरानी सूरतों में, कुरानी जुमलों में हमने आपकी उम्मत को क्या कुछ बताया है, हमारे क्या पैगामात हैं। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये आप अपने उम्मत तक पहुंचाएं। चुनांचे तमाम आसमानी किताबों में हम ये समझते हैं और हकीकत भी है कि जितनी तफसील के साथ अल्लाह पाक ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है, बाकी आसमानी किताबें इतनी तफसील के साथ नाज़िल नहीं। कुरान अकीदों को भी बयान करता है, कुरान अहकाम को भी बयान करता है, मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात और किस्सों को भी बयान करता है। कुरान करीम की जो सूरतें हैं आप जानते हैं कि वो दो तरह की हैं। एक तरह की सूरतों को मक्की सूरतें कहा जाता है और दूसरी तरह की सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है। जो मक्की सूरतें हैं उसका माना होता है कि ये वो सूरतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से क़ब्ल अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई हैं, और मदनी सूरतें वो सूरतें कहलाती हैं जो हिजरत के बाद अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई हैं। उमूमन लोगों में ये बात
जब रखी जाती है तो लोगों का ख्याल ये होता है कि मक्की सूरत वो होती है जो मक्के में नाज़िल हुई, मदनी सूरत वो होती है जो मदीने में नाज़िल हुई। हालांकि ऐसा नहीं, मक्की सूरत वो है जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई, मदनी सूरत वो है जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई। आप सब जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर लेने के बाद फिर मक्का भी फतह हुआ था 8 हिजरी को। अल्लाह के रसूल दोबारा मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ ले आए। अब मक्का मुकर्रमा में उस दौरान कोई सूरत नाज़िल हुई, कोई आयात नाज़िल हुई, तो वो भी मदनी आयात और मदनी सूरतें कहलाती हैं, वो मक्की नहीं कहलाती। मक्की सूरतों का मज़मून क्या है? अक़ाइद। मक्की सूरतों में अल्लाह पाक ने बयान क्या फरमाया? तौहीद। क्या बयान किया है? रिसालत, क़यामत, कुरान करीम की हकीकत, हक़ानियत, ये बुनियादी अक़ाइद अल्लाह पाक ने मक्की सूरतों में बयान फरमाया। आप जब तौहीद के ऊपर बात कुरान करीम में सुनते हैं तो तौहीद तो अल्लाह पाक ने कितनी वज़ाहत के साथ बयान किया है। कभी मिसालें देकर बयान किया, कभी तौहीद की अक़साम को लेकर बात की, कभी अपनी सिफ़ात, अपनी रुबूबियत के हवाले से बात फरमाई। ये सब तौहीद की वज़ाहत है। अपनी सिफ़ात और अपनी ख़ासियत को बयान फरमाया, सब तौहीद के साथ ताल्लुक़ रखती है ये बात। और जब रिसालत के ऊपर बात आती है तो रिसालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ अंबिया और पैगंबरों का तज़किरा फरमाया है। वो पैगंबर कहाँ गए, किन अक़वाम के पास तशरीफ लेकर गए, अल्लाह पाक ने उन अक़वाम के हालात को भी इख्तिसार के साथ बयान फरमाया। उन नबियों ने, पैगंबरों ने, उन रसूलों ने अपनी पब्लिक से क्या बातें इरशाद फरमाई, कुरान करीम में आज तक महफूज है। पब्लिक ने, अवाम ने, अक़वाम ने सामने से जवाब क्या दिया, वो भी कुरान करीम में महफूज है। ये सारे किस्से और वाक़यात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाद में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी उम्मत पर नाज़िल फरमाए और बाद वाले लोगों के सामने ये हकीकतें वाज़ेह फरमाई हैं। वजह उसकी क्या है, बुनियाद उसकी क्या है? बुनियाद उसकी ये है कि उस वक्त के लोगों ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या सलूक किया था, कितना बुरा सलूक किया था। तुमने वो सलूक नहीं करना। लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या सलूक रखा, आपने वो सलूक नहीं रखना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या किया था, आपने वो हरकतें नहीं करनी। आपने अपने पैगंबर को सताना भी नहीं है, आपने अपने पैगंबर को अज़ियतें भी नहीं देनी, उन पर ईमान रखना है, उनके तालीमात को आम भी करना है, उस पर अमल भी करना है। ये रिसालत है। क़यामत के अक़ीदे को बयान फरमाया गया, फरिश्ते क्या होते हैं उनकी हकीकत को बयान किया गया, खुद कुरान करीम क्या है उस चीज को वाज़ेह किया गया। अहकामात के हवाले से देखें, कभी अगर आपको कुरान करीम के तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का इत्तेफाक हो तो आपको अंदाजा होगा कि कुरान करीम की सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने कितने अहकामात बयान फरमाए। आगे चलकर सूरह निसा में कितने अहकामात हैं, सूरह माइदा में क्या कुछ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे एक सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते 8 साल गुजर गए। मैंने सूरह बकरा 8 साल में पढ़ी और आप लोगों ने आज 11वीं शब में पूरा कुरान करीम पढ़ लिया, सुन लिया। हर जगह यही होता है। हम 27वें शब में खत्म करेंगे, 27 दिनों में 27 रातों में पूरा कुरान करीम पढ़ लेंगे। पीछे जो खड़े हैं वो पूरा कुरान करीम सुन भी लेंगे। लेकिन हज़रत उमर क्या फरमा रहे हैं, मैंने एक सूरत 8 साल में पढ़ी, सूरह बकरा 8 साल, मुझे पढ़ते पढ़ते 8 साल गुजर गए। क्या कहना चाहते थे? कहना ये चाहते थे कि मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, मेरे समझी भी है। उस सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कुछ इरशाद फरमाया है, मैंने उन तमाम बातों को
उन तमाम हालात को, उन तमाम अहकामात को समझने की कोशिश की। मुझे उसको समझते समझते 8 साल गुजर गए। हमारे बुजुर्गों में एक नाम है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। किताब उठाते थे, पढ़ते थे, एक दफा पढ़ने के बाद वो ज़ुबानी हिफ्ज़ याद हो जाती थी। एक मरतबा पढ़ने के बाद वो ज़ुबानी याद हो जाती थी। कई किताबें इस तरीके से आपने ज़ुबानी याद कर ली। लेकिन हैरान कौन होता है, जो खेस बात पता है क्या है, कुरान के हाफिज नहीं थे। कुरान के हाफिज नहीं थे। कई किताबें याद हो गई, पढ़ा याद हो गई, कुरान याद नहीं कर सके। किसी ने पूछा कि हजरत कुरान क्यों याद नहीं हुआ? फरमाने लगे कि जब एक आयत पढ़ता हूं ना उसमें डूब जाता, गहराई में चला जाता, सोचने लगता हूं अल्लाह पाक क्या फरमाना चाहते हैं, इस आयत में हमारे लिए सबक क्या है, इस आयत में मेरे लिए नसीहत क्या है, अल्लाह पाक का कौन सा हुक्म है। मैं उस आयत में इतना डूब जाता हूं कि अगली आयत पर जाने का मौका ही नहीं मिलता। बंद करके बैठ जाता। तो हिफ्ज़ तो वो कर सकता है जो कंटिन्यू पढ़ता रहा, उसको तसलसल के साथ उसको पढ़ता रहा, वो हाफिज़ हो जाता है। तो फरमाने लगे कि मुझसे तसलसल के साथ पढ़ा ही नहीं जाता, मुझसे ये काम होता ही नहीं कि मैं उठाऊं, पढ़ूं और आगे निकल जाऊं। मैं उसकी गहराई में पहुंच जाऊं। उलूम का अंबार है कुरान करीम में। तो फरमाया कि ये चीज जब मेरे आड़े आ जाती है तो यही वजह है कि मैं कुरान का हाफिज नहीं बन पा रहा। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही। मकसद क्या है कुरान करीम को नाज़िल करने का? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसमें सोचो, गौर करो, तदब्बुर करो, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम कभी सैर सपाटों पे जाते हैं, हम तफरीह पे जाते हैं, नारायण का गांव निकल गए, कश्मीर निकल गए, मरी निकल गए, वहां की बाज़ औक़ात कुछ पानी देखते हैं, सब्ज़ा देखते हैं, वहां के पहाड़ देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तुम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला की शान है, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि अब क्या मेरी कुदरत, मेरी ताकत, ये सारी चीजें देखने के लिए तुम्हें नारायण का गांव जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें महसूस करने के लिए तुम्हें मरी जाना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया के ममालिक का सफर करना पड़ेगा। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे बदन में मैंने इतनी सारी कुदरत की जो निशानियां रखी हैं, वो तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? उसको भी तो देखो, उस पे भी तो गौर करो। तुम्हारे कान मैंने बनाए हैं, तुम्हारी आंखें बनाई हैं, तुम्हारे बाल मैंने बनाए हैं, तुम्हारा पूरा दिमाग मैंने बनाया है, नक्शा बना के रखा है। ये सब कुछ क्या है उसमें गौर करो। दुनिया की और बहुत सारी चीजें तुम्हें इंतहाई हसीन लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, अपनी जिस्मानी साख देखो, उसको सोचो, तुम्हें दुनिया की सारी चीजें सानवी हैसियत में नजर आएंगी, इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा हसीन और जमील नजर आएगा। गौर तो करो, हमने तुम्हें बनाने पर मेहनत की है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। मैंने सिर्फ बनाया नहीं है तुम्हें बनाने के बाद जहां आंख लगानी थी तुम्हारी आंख वही पैदा की, जो कान की जगह थी तुम्हारा कान वही बनाया, जो हाथ की जगह थी, बाजुओं की जगह थी, तुम्हारे हाथ बाजू उसी जगह पैदा किए। फसव्वाका फ़अदलक का माना है हमने सिर्फ बना के छोड़ नहीं दिया, दोनों हाथ दोनों का साइज एक जैसा रखा है, दोनों पैरों के साइज एक जैसा रखा है, तुम्हारी आंखों के बीच में गैप कितना होना चाहिए था, हमने उसका भी लिहाज किया। ये सारी चीजें इंसान की खूबसूरती के ऊपर दलालत करती हैं। एक आंख हल्की सी टेढ़ी हो जाए, इंसान बदनुमा लगना शुरू हो जाता है। हाथों में 6 उंगलियां आ जाएं, बदनुमा लगना शुरू हो जाता है, कभी हो जाता है। लेकिन उमूमी तौर पर इंसानों को जो पैदा किया गया है वो ऐसा नहीं पैदा किया गया, पूरे तवाज़ुन के साथ पैदा किया गया।
इसी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह के जमाने में, आपके दौर में, एक साहब ने ये कहा कि अगर मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो उसको तलाक। मेरी बीवी अगर चांद से ज्यादा हसीन ना हो तो उसको तलाक। ये अल्फाज कहने के बाद शारा परेशान हुआ, जज्बात में बात कह दी, परेशान हो गया कि जी मेरी बीवी तो इतनी हसीन थी तो तलाक हो जाएगी। एक से पूछा क्या होगा, तलाक हो गई। दूसरे से पूछा क्या बनेगा, तलाक हो गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास पहुंचे कि जी मैंने ऐसे कसम उठाई है, ऐसे जुमले जुबान से निकाला, बताएं तलाक हुई या नहीं हुई। हज़रत ने फरमाया कि नहीं हुई। जी आप क्या कह रहे हैं, तलाक कैसे नहीं हुई? और मैं नहीं कह रहा, कुरान में अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमा रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने पूरे जहां में सबसे ज्यादा हसीन और जमील अगर कोई चीज बनाई है वो इंसान को बनाया है। इंसान से ज्यादा हसीन न चांद है न सूरज। किसने कहा आपसे कि चांद ज्यादा हसीन है? फरमाया कि जाओ तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं। तो ये सारी हकीकतें, ये सारी बातें अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाई हैं। हमें कुरान पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने के बाद उस कुरान को समझने की जरूरत है। ये कुरान करीम का हमारे ऊपर हक है। कुरान मर्दों के मसाइल को बयान करता है, कुरान बच्चों के मसाइल को बयान करता है, कुरान ख़वातीन के मसाइल को बयान करता है। कुरान करीम में पूरी सूरत है, सूरह निसा, ये क्या है? औरतों के मसाइल। इसमें है क्या? औरतों के मसाइल। औरतों के निकाह और तलाक का मामला, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, क्या करना है? सूरह निसा बयान कर रहा है। माँ बाप का इंतकाल हो जाए, विरासत में ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को हिस्सा कितना मिलना है? सूरह निसा बयान कर रहा है। कुरान करीम ने औरतों के हुकूक के ऊपर पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी है। लेकिन ये चीजें हमें तब सही मामलों में समझ में आती हैं जब हम कुरान को उठाकर पढ़ते हैं, जब हम कुरान को उठाकर समझते हैं। हमें अंदाजा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात फरमाई है कि आज 1400 साल पहले जो कुरान मैंने नाज़िल किया है वो क़यामत तक की इंसानियत के लिए काफी है, वो आज के इंसान की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने समाजी मसाइल के एतबार से कुरान करीम में कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं है कि जो इंसान आज अगर इंसान ये तसव्वुर करे ना और ये ख्याल करे कि कुरान करीम आज के मसाइल को बयान नहीं करता। एक जमाना था, एक दौर था, लोग कहा करते थे कि जी माशी मसाइल और सियासी मसाइल, इसी वजह से दबाएं कि जो मौलवी 1400 साल पहले जो कुरान नाज़िल हुआ था ना वो आज उसको दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ 1400 साल पहले के हालात और वहाँ का एक माहौल और फिजा, और कहाँ आज का माहौल, कहाँ आज के हालात, कहाँ आज की फिजा। कुरान को अलग रखो, तुम्हारी सियासत ठीक हो जाएगी। कुरान को अलग रखो, तुम्हारे माशरे ठीक हो जाएगी। कुरान को अलग रखना, तुम्हारे माशी मसाइल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज अल्लाह पाक ने हमें ये अक़ल अता फरमाई है कि बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, कहते हैं कि जी हमारे माशी मसाइल, हमारे माशरती समाजी मसाइल, हमारे सियासी मसाइल इस हद तक पहुँचने की वजह यही है कि हमने कुरान को साइड पर रखा है। इस कुरान को मैदान में रखो, आपकी सियासत भी ठीक हो जाएगी। इस कुरान को साथ में लो, आपका माश भी ठीक हो जाएगा, आपके माशरती समाजी सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। ये आज हमें ये बात समझ में आती है, ये बात हमें बाद में समझ में आएगी। तो कुरान करीम अंदाजा करें कब नाज़िल हुआ? 1400 साल। ये कुरान करीम का कानूनी एजाज है, ये कुरान करीम का कानूनी एजाज है। हमारे मुल्क का आईन कब बना था? 73 में, 1973 में ना। लेकिन जब नई हुकूमत, जब नई गवर्नमेंट बनती है तो उसमें तरमीम आती है। कितनी तरमीमें हो गई हैं, कितनी तरमीमें हो गई हर नई हुकूमत में। एक तरमीम, दूसरी तरमीम, तीसरी तरमीम। ये क्या है कि जी वो जो हमने 1973 में आईन बनाया था ना वो आज के इस 2018 के लिए काफी नहीं है। हम उसमें तरमीम करेंगे तो वो काफी हो जाएगा। लेकिन कुरान करीम के ये कानूनी एजाज है।
1400 साल पहले जो कवानीन नाज़िल फरमाए थे ना अल्लाह पाक ने, वो आज भी काफी है, उसमें तरमीम की जरूरत नहीं। ये कुरान का कानून ही है कि उस कानून में तरमीम करने की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं कि कुरान में जो हुक्म नाज़िल हुआ है ना कि चोर का हाथ काटो, उस हुक्म को आज नाफिज करो, सारी चोरियां खत्म हो जाएंगी। हम कहते हैं कि जो कुरान में जो फरमाया है कि किसी ने किसी को कत्ल किया तो कातिल का सर कलम कर दो, किसास उसको कत्ल करो, वो हुक्म आज अप्लाई कर दो, ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि जी उसमें तरमीम करो, उसको उठा के जेल में डाल दो, उसका सर ना कलम करो, बल्कि हम कहते हैं कि जी इन तमाम फसादात की जड़ क्या है, हमने कुरानी सिस्टम और निजाम को अपनी जिंदगियों से अलग करके रखा। हम ये कहते हैं, तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि ये कुरान करीम के एजाज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कवानीन 1400 साल पहले नाज़िल फरमाए थे, आज 1400 साल के बाद हम ये कहने पर आज भी मजबूर हैं कि उन कवानीन में तरमीम करने की कतअन गुंजाइश नहीं है। मिनो उन कवानीन को आज नाफिज कर दिया जाए। हमारी दुनिया के और इस हुकूमत के, गवर्नमेंट के जितने भी मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल और प्रॉब्लम अल्लाह पाक उसको हल फरमा देते हैं। जो कुछ कहा, जो कुछ सुना, अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए, समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। युवहिदुना लितरीक़िल खैर युवज्जिहुना अल्लाहु तआला अंज़लहु व रसूलुल्लाहि मुअल्लिम